साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग आगामी उत्तराखंड पीसीएस 2024 के लिए जो उत्तराखंड इसमें संबंधित प्रश्न आते हैं, तो जो पूर्व में उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन वाइज। तो आपकी जो परीक्षा वाणी की जो पुस्तक आती है उत्तराखंड स्पेशल से, उसी पुस्तक को हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि इसमें प्रश्न ज्यादा हैं, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपके उत्तराखंड पीसीएस में जो उत्तराखंड इप्सल वाला पोर्शन होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि वो आपका सेक्शन तैयार हो जाता है तो आपके प्री क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या था। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम था वो है केदार खंड। क्या था? केदार खंड था। वहीं वैदिक काल में गढ़वाल के लिए जो नाम है वो है हेमवंत है। और महाभारत में उत्तर कुरु नाम मिलता है गढ़वाल के लिए। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है? तो जो आपका सल्ट क्षेत्र है, सल्ट क्षेत्र को जो है कुमाऊं का बारदौली किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट क्षेत्र की भूमिका के लिए इसे महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदौली की पदवी से विभूषित किया था। अगला है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो कालसी से। कालसी उत्तराखंड में है। कालिदास ने अधिकांश शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कंडवाश्रम में की थी, जो निम्न से किस नदी के तट पर है? तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और ये जो यहां पर ध्यान रखिए, कंडवाश्रम जो है यहीं पर आपका जो भरत थे उनका जन्म हुआ था। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो कालसी ये शिलालेख है, ये शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अगला है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं थे? तो हरि कृष्ण खुंडी, बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल ये थे, परंतु चंद्र सिंह गढ़वाली ये उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था 1815 में अंग्रेजों के द्वारा जो युद्ध होता है और संगोली की संधि के माध्यम से। विशेष रूप से किस देवता से कटरामल मंदिर संबंधित है? तो सूर्य देवता से संबंधित। सूर्य देवता से। ये अल्मोड़ा के कोशी के पास स्थित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? सुलेमान शिकोह। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था किससे? तो ये मजदूरों से संबंधित था। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था किससे? शिल्पकारों से। देखिए, यहां पर शिल्पकार का मतलब जो दलित होते हैं उनको शिल्पकार कहा गया। और ये जो नाम दलितों को दिया गया, दलित को शिल्पकार किसने कहा था? हरिप्रसाद ने कहा था। हरिप्रसाद ने 1911 में। तो ये जो डोला पालकी आंदोलन था, ये जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 में ये आंदोलन यहाँ पर होता है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें डोला पालकी आंदोलन के बारे में। तो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों तथा दलितों के इस आंदोलन का उद्देश्य सवर्ण दुल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों या दलितों को शादी या अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। यह व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही था। ठीक है। दलित वर्ग का दूल्हा या दुल्हन पैदल ही जाते थे। तो इसी को लेकर के यह आंदोलन किया गया था जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 में। आगे चलते हैं। अगला है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर थे। चांदपुर गढ़ का राज स्थित था। चांदपुर गढ़ का राज कहां पे स्थित था? चमोली में। और ये जो आपका राज था इसकी स्थापना किसने की थी? कनकपाल के द्वारा 688 में परमार वंश की स्थापना की जाती है, नींव डाली जाती है और चांदपुर गढ़ को क्या बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई किस रूप में की गई है? तो काशीपुर में। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखियोडार स्थित है कहां पर? तो लाखियोडार जो है ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में ये प्रागैतिहासिक काल का स्थल है। यहाँ के शुआल नदी के तट पर स्थित है। और ये इसकी जो खोज की है वो डॉक्टर MP जोशी ने की थी। अगला है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1912 में। वर्ष 1912 में इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये महेंद्र चंद थे। महेंद्र चंद्र जो है ये चंद वंश के अंतिम राजा थे। तो प्रथम राजा कौन थे या इसके संस्थापक कौन थे? तो सोमचंद इस वंश के संस्थापक थे। इसकी स्थापना इन्होंने 1025 में की थी।
टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, नहीं। यहाँ पे दो ही मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी कब? 9 नवंबर 2000 को, वर्ष 2000 में। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो कैथरीन हेलीमन। कैथरीन हेलीमन जो है इंग्लैंड की निवासी थी, मूल निवासी थी, और ये गांधी जी की शिष्या थी। इनका नाम जो है यहाँ पर सरला बहन कर दिया गया था। बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो ये 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ होता है, और सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेला लगता है। इस मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ होता है, बेगार आंदोलन। आगे चलते हैं, अगला है उत्तरांचल का बारदौली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है? तो सल्ट को पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में होती है, पर किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल एवं हेमचंद के द्वारा। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है 1916 में होती है, 1916 में कुमाऊं परिषद की। रवाई कांड कहां हुआ? तो रवाई कांड आपका तिलाड़ी में हुआ था। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को। किसको? कालू मेहरा को माना जाता है। इनके बारे में थोड़ा और बात कर ले। देखिए, चंपावत जिले के बिशुंग या लोहा घाट गांव के कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन या जो क्रांतिकारियों का संगठन, गुप्त संगठन क्रांतिवीर बना करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, इसलिए उन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित थे? तो इसमें ज्वालादत्त जोशी उपस्थित थे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? इसका प्रकाशन जो है इसका 15 सितंबर 1918 को, 15 सितंबर 1918 को ये साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो जून 1929 में। इन्होंने जो है 13 जून से 4 जुलाई 1929 तक कुमाऊं मतलब यहाँ पर उत्तराखंड की यात्रा की थी। बहुत मतलब कई सारे जिलों में जाते हैं, और इनके साथ नेहरू जी भी थे। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयनंद भारती थे, और 1930 में यह आंदोलन प्रारंभ होता है। बिश्नी देवी कौन थी? बिश्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो देखिए, नमक सत्याग्रह के समय बिश्नी देवी के नेतृत्व में कई महिलाओं ने अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो ये लिया था भैरव दत्त जोशी जी ने। आगे बढ़ते हैं, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने मुकुंदी लाल जी के साथ मिलकर 1918 में गढ़वाल कांग्रेस का गठन किया था। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन थे? तो मानवेंद्र शाह थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके? जब 1929 में जून 1929 से लेकर जुलाई मतलब 13 जून 1929 से लेकर 4 जुलाई 1929 तक ये यात्रा पे थे उत्तराखंड के, तो सबसे अधिक समय ये कौशानी में रुके थे 12 दिन तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर खुली बेगार न देने की शपथ ली गई? कहां पर ली गई? बागेश्वर में ली गई थी। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया? श्रीदेव सुमन जी का निधन हो गया। इन्होंने टिहरी राज्य आंदोलन जो 1939 में प्रारंभ हुआ था, उसी के संदर्भ में ये जो है इनको गिरफ्तार किया गया, और ये जेल में जाकर के इन्होंने आमरण अनशन किया था। शल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? 5 सितंबर 1942 को। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रकाशन जो 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने अनासक्त योग टीका कहां लिखी थी? तो जब ये कौसानी में ये रुके हुए थे, तो वहां पर इन्होंने इसकी ये पुस्तक लिखी थी। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? वीरचंद सिंह गढ़वाली को। देखिए, ये कांड कब का है? 23 अप्रैल 1930 का, 23 अप्रैल 1930 की घटना का है। देखिए, होता क्या है कि 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो 25 जुलाई 1944 को टिहरी राज्य आंदोलन के संदर्भ में ये शहीद हुए थे।
आगे बात करते हैं, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बसंत देव थे। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया था। शोभन सिंह जीना। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। ग्वारख्या उद्यान स्थित है कहां पे? चमोली में स्थित है। चमोली में। ये भी आपका प्रागैतिहासिक कालीन एक स्थल है और ये चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन कई सारे साक्ष्य मिले हैं। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, अर्थात भाजपा नेतृत्व वाली जो गठबंधन उसकी यहाँ पे सत्ता थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। किसने किया था? तो जयानंद भारती ने। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना। इसी के संदर्भ में श्री देव सुमन का 84 दिनों के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है। निम्न राजा उनके राजधानी या किले में से कौन से मिले थे? देखिए, कनकपाल का जो राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ थी। चांदपुरगढ़ थी। अजयपाल की श्रीनगर थी, टिहरी नहीं थी। मानशाह का भी आपका श्रीनगर था। सोमचंद का राजभुंगा था। राजभुंगा, तो डी वाला सही है। गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? गढ़देश सेवा संघ का गठन जो है वो श्रीदेव सुमन ने किया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीडी पंत मतलब डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। जुलाई 1979 में मसूरी सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत बनते हैं। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो तिब्बत से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गढ़वाल की बारदौली के नाम से विख्यात है? गढ़वाल की बारदौली के नाम से। तो गुजंडू। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द मिलता है? तो वेदों में मिलता है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख कहां पर है? तो स्कंद पुराण में है। कहां पर है? ये आपका स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसे केदारखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टोंस व कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो अलिकापुरी में। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है कहां पर? तो ये आपका टिहरी में। प्राचीन ग्रंथों में निम्न से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये केदारनाथ के लिए किया गया है। रामायण कालीन वाराणसी की राजधानी क्या थी? जोशीमठ थी। अगला है चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म कहां हुआ था? कंडवाश्रम में हुआ था। ठीक है। और यहीं पर आपका कंडवाश्रम ये जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और यहीं पे महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर की थी और यही मालिनी नदी के तट पर ये कंडवाश्रम स्थित है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी श्रीनगर थी। गोरखा कालीन नथेड़ा का किला कहाँ है? तो नथेड़ा का किला आपका कहां पर है? अल्मोड़ा में। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्ष के। कनकपाल निम्न से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो है ये आपका पवार वंश या गढ़वाल के परमार वंश का शासक था और ये पवार वंश या परमार वंश का संस्थापक भी था। किसे कुमायूं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? देवी चंद को। चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था? चंद्र राजाओं का राजचिन्ह गाय था। इसका संस्थापक कौन था इस वंश का? सोमचंद। और राजधानी चंपावत थी। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था किसने? तो ज्ञान चंद्र ने कराया था। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेय पुरवंश या कत्यूरी वंश को। कार्तिकेय पूर्व राजवंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो शंकराचार्य जी का हुआ था।
गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की थी किसने? चंद्रों के द्वारा, जो चंद्रवंश था इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं कहां से? कत्यूर घाटी से मिली हैं। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो ये था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहां स्थित था? तो ये आपका जोशीमठ में। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण ने की थी। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है हिमवंत। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? 820 ईस्वी में किया था। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूत था। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ था कंडवाश्रम से, और यहीं पे इनके पुत्र भरत का जन्म होता है। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो किसके? तो ये रहते थे आपके फतेह शाह के दरबार में। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब होती है? 1815 में। ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिसाला बंदोबस्त हुआ था कब? 1817 में। टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली, प्रजामंडल को 1946 में। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? तीलू रतौली को, तीलू रौतेली को। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो ये आक्रमण किया था 1191 में। 1191 में किया था। अगला है कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कर्णावती। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचसाला बंदोबस्त कब हुआ? 1823 में। त्रिसाला 1817 में, पंचसाला 1823 में। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है कहां पे? केदारनाथ में है। ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सृजित किया गया था, कब किया गया था? तो यह सृजित हुआ था 1819 में। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी थी, कहां पर? बागेश्वर में रखी थी। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को? जगत चंद के शासनकाल को। जगत चंद जो है कुमाऊं के चंद राजवंश का ही शासक था, जिस वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी। रानी गुलेरिया ने निम्नांकित किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा? तो अपने पुत्र कीर्ति शाह को परमार वंश का जो है राज्यभार सौंपा था। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये राजधानी किसने बनाया था? सुदर्शन शाह ने। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? कीर्ति शाह ने 1886 से 1898 तक अपनी मां गुलेरिया के संरक्षण में शासन चलाया था। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है? तो प्रताप शाह जो है कीर्ति शाह के पिता थे। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता था? तो यहाँ की भाषा में इसको जो है गोरख्याली कहा जाता था। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।